गोते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनिम प्रश्न त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड द्विचत्वारिंशो अध्यायः। अंधकासुर की उत्पत्ति की कथा। भगवान शिव के वरदान से हिरण्याक्ष द्वारा अंधक को पुत्र के रूप में प्राप्त करना, हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को पाताल रूप में लोक में ले जाना, भगवान विष्णु का बाराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध करना, पृथ्वी को यथा स्थान स्थापित करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद उवाचो शंखचूर्णपदं श्रुत्वा चरितं शशिमौलिनः अहं तृप्तोऽस्मि नो त्वत्तुमृतं प्रीत्वा यथा जनः। ब्रह्मण्यचरितं तस्य महेशस्य महात्मनः मायामाश्रित्य सललीलां कुर्वतो भक्तमोददाम। ब्रह्मोवाच शंखचूर्णपदं श्रुत्वा व्यासः सत्यवतीसुतः अप्राक्षीमिदमेवार्थं ब्रह्मपुत्रं मुनीश्वरं। सनत्कुमार प्रोवाच व्यासं सत्यवतीसुतं सुप्रशंस्य महेशस्य चरितं मंगलायनं। सनत्कुमार उवाच शृणु व्यास महेशस्य चरितं मंगलायनं यथान्धको गाणपत्यम् अप्राप शम्भो परात्मनः कृत्वा परम संग्रामं तेन पूर्वं मुनीश्वरा प्रासाद्यतं महेशानं सत्वभावात् पुनः पुनः। महात्म्यद्भुतं शम्भो शरणागत रक्षिणः सुभक्तवत्सलस्यैव नानालीला विहारिणः। महात्म्यमेतद् वृषभध्वजस्य श्रुत्वा मुनिर्गान्धवती सुतो हि वचो महार्थं प्रणिपात्य भक्त्या चुवाच तं ब्रह्मसुतं मुनीन्द्रं। व्यासुवाच को अन्धको वै भगवान् मुनीसा कस्यान्वये वीर्यवतः पृथिव्यां जातो महात्मा बलवान् प्रधाना कृमात्मकः कास्य सुतोऽन्धकस्य। एतत् समस्तं सरहस्य मध्य प्रब्रूहि मे ब्रह्मसुत प्रसादात् स्कन्दान्मया वै विदितं हि सम्यक् महेश पुत्रादिमिता बबोधात्। ओम नमः शिवाय। गणपत्यं कथं प्रापो शम्भो परम तेजसः सोऽन्धको धन्य एवाति यो बभूव गणेश्वरः। ब्रह्मोवाच व्यासस्य चैताद्वचनं निशम्य प्रोवाच सा ब्रह्मसुतास्तदानीं महेश्वरोति परमाप्तलक्ष्मी संश्रोति कामं जनकं सुखस्य। सनत्कुमार उवाच पुरा गतो भक्तकृपाकरोऽसौ कैलासतः शैलसुता गणाढ्या विहार्तु कामा किल काशिकां वै स्वशैलतो निर्जर चक्रवर्ती सा राजधानीं च विधाय तस्यां चक्रे परोति सुखदा जनानां। तदाक्षकं भैरवनाम वीरं कृत्वा समं शैलजया हि बहवी सह एकदा मन्दरनामधेयं गतो नगम तद्वरसो प्रभावात्। तत्रापि नानागणवीरमुख्य शिवा समेतो विजहार भूरि पूर्वे दिशो मन्दरशैलसंस्था कपार्दिनश्चण्डपराक्रमस्य। ततो चक्रे ततो नेत्रमिनिमीलनं तु सा पार्वती नार्मयुतं सलीलम् प्रवालहेमाब्जधृता प्रभाभ्यां कराम्बुजाभ्यां निमीलनेत्रे हरास्य नेत्रेषु निमीलितेषु क्षणेन जातासु महान्धकारः। तत्पार्श्वयोगाच्च महेश्वरस्य करौ च तस्यास्वखिलं मदाम्भ शम्भोर्ललाटे क्षणवहेनि तप्तो विनिर्गतो भूरिजलस्य बिन्दुः गर्भो बभूवाथ करालवक्त्रो भयङ्करः क्रोधपरः कृतघ्नाम् अन्धो विरूपी जटिलश्च कृष्णो नरेतरो वैकृतिकासुरो माम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गायन् हसम्प्रन् रुदनरात्यमानो विलेलिहानो घनघोर घोषाम्
जातेन तेनाद्भुतदर्शनेन गौरीं भवोऽसौ स्मितपूर्वमाहां। श्रीमहेशुवाच निमील्य नेत्राणि कृतं च कर्म निभेसि सास्माद्ययिते कथं त्वं। गौरी हरात्वाद्वचनं निशम्य विहास्यमाना प्रमुमोच नेत्रे। जाते प्रकाशे सति घोररूपो जातोऽन्धकारादपि नेत्रहीनां। ताद्राग्विधं तं च निरीक्ष्य भूतं पप्रच्छ गौरी पुरुषं महेशं। गौर्युवाच कोऽयं विरूपो भगवन् हि जातो नावाग्रतो घोरभयङ्करश्च। वदास्य सत्यं मम किं निमित्तं सृष्टोऽथवा केन चाकास्य पुत्रः। सनत्कुमार उवाच श्रुत्वा हरस्ताद्वचनं प्रियाया लीलाकरा सृष्टिकृतोऽन्धरूपं। लीलाकराया स्त्रीजगज्जनन्या विहास्य किञ्च भगवानुवाच। महेशुवाच शृण्वाम्बिके ह्यद्भुतभृत्यकारे उत्पन्न एषोद्भुतचाण्ड्यवीर्या। निमीलिते चाक्षुषि मे भवत्या सा स्वेदजो मेऽन्धकनामधेयः। त्वं चास्य कर्तास्य यथानुरूपं त्वया ससख्यादया गणेभ्यः। साराक्षितव्यास्त्वयि तं हि वैकं विचार्य बुद्ध्या करणीयमार्ये। सनत्कुमार उवाच गौरी ततो भ्रातृवचो निशम्य कारुण्यभावात् सहिता सखीभिः। नानाप्रकारैर्बहुभिर्युपायैः चकार रक्षां स्वसुतस्य यद्वत्। कालेत तस्मिन् शिशिरे प्रयातो हिरण्यनेत्रास्थ पुत्रकामां। स्वाज्येष्ठबन्धोस्तनयप्रतानं संवीक्ष्य चासीत् प्रिया नियुक्तः। अरण्यमाश्रित्य तपश्चकारा सुरास्तदा काश्यपजः सुतार्थम्। काष्ठोपमोऽसौ जितरोषदोषा सन्दार्थनार्थं तु महेश्वरस्य। तुष्टा पिनाकी तपसास्य सम्यग् वरप्रदानाय ययो दुजेन्द्रा। तत्स्थानमासाद्य व्रसाध्वजोऽसौ जगाद् दैत्यो प्रवरं महेशा। महेशुवाच हे दैत्यनाथो कुरुनेन्द्रियसङ्गपातं किमर्थमेतद् ब्रह्माश्रितं ते। प्रब्रूहि कामं वरदो भवोऽहं यदेच्छसि त्वं सकलं ददामि। सनत्कुमार उवाच सरास्यमाकण्ड्य महेशवाक्यं हरति प्रसन्ना कनकाक्ष दैत्या। कृताञ्जलिर्नाम्रशिरा उवाच स्तुत्वा च नत्वा विविधं गिरीशं। हिरण्याक्षुवाच पुत्रास्तु ते चन्द्रललाट नास्ति सुवीर्यवान् दैत्यकुलानुरूपी। तदर्थमेतद् व्रतमास्थितोऽहं तं देहि देवेश सुवीर्यवन्तं। यस्माच्च मद्भ्रातुरनन्तवीर्या प्रह्लाद पूर्वा अपि पञ्चपुत्रा। ममेह नास्तीति गतान्वयोऽहम् अको मामकं राज्यमिदं ब्रुवेत्सुत। राज्यं परस्य स्वबलेन हृत्वा भुङ्क्ते अथवा स्वं पितुरेव दृष्ट्वं। सा प्रोच्यते पौत्र इह त्वमुत्रा पुत्री ससेनापि भवेत् पितासो। ओम नमः शिवाय। ऊर्ध्वं गतिः पौत्र बतां निरुक्तां मनीषिभिर्धर्मभृतां वरिष्ठे। सर्वाणि भूतानि तदार्थमेव मता प्रवर्ते
दर्शयेत पशून् स्वतेजसः निरन्वयस्याथो नासन्ति लोका तदर्थमिच्छन्ति जना सुरेभ्यः सदा समाराध्य सुराङ्घ्रिपङ्कजं याचन्त इत्थं सुतमेकमेव। सनत कुमार उवाच एतद्भवस्तद्वचनं निशम्य कृपा करो दैत्येन्द्रपस्य तुष्टा तमाहि दैत्याधिप नास्ति पुत्रा त्वद्वीर्यजः किन्तु ददामि पुत्रम् ममात्मजं त्वन्धकनामधेयं त्वतुल्यवीर्यं त्वपराजितं च व्रणीष्वपुत्रं सकलं विहाय दुःखं प्रतीक्षा स्वस्वतं त्वमेव इत्येवमुक्त्वा प्रददौ स तस्मै हिरण्यनेत्राय सुतं प्रसन्नः हरास्तु गौर्या सहितो महात्मा भूतादिनाथा त्रिपुरारिरुग्रः ततो हरात् प्राप्य सुतं स दैत्या प्रदाक्षिणीकृत्य यथाक्रमेण स्तोत्रैरनेकैर्भूपेज्य रुद्रं तुष्टा स्वराज्यं गतवान् महात्मा तथास्तु पुत्रं गिरिसाद्वाप्य रसातलं चण्डपराक्रमस्तु इमां धरित्रीमनयात् स्वदेशं दैत्यो विजित्वा त्रिदशान् शेषान् तथास्तु देवैर्मुनिभिश्च सिद्धैः सर्वात्मकं याज्ञमयं करालं वराहमाश्रित्य बपू प्रधाना माराधितो विष्णुरनन्तवीर्या घोणा प्रहारैर्विविधैर्धरित्री विदार्य पातालतलं प्रविश्य तुण्डेन दैत्यान् सतसो विचूर्ण्य दष्ट्राभिर्ग्रयाभिर्खण्डिताभिः पादाप्रहारैरसने प्रकाशैरुन्माद्य सैनानि निशाचराणां मार्ताण्डकोटिप्रतिशेन पश्चात् सुदर्शनेनाद्भुतचण्डतेजाः हिरण्यनेत्रास्य शिरोज्वलन्तं चिच्छेद दैत्यांश्च ददाहि दुष्ट्रान् तथा प्रहष्ट्रोदितिरेन्द्र राजा स्तमन्धकं तत्र सहचाम्य सिञ्चतो स्वस्थानमागत्य गतो धरित्रीं दंष्ट्राङ्कुरेणोध्वरता प्रहष्टा भूमिं च पाताललामन् महात्मा पुपोष भागं त्वथ पूर्वकं तु देवैः समस्तैर्मुनिभिः प्रहष्ट्रैरभीष्टुतापा भुवाच तेनो ययो स्वलोकं हरिरोग्रकायो वाराह रूपस्ति सुकार्यकर्ता हिरण्यनेत्रेत हते सुरेशे वाराह रूपेण सुरेण सद्या देवा समस्ता मुनयश्च सर्वे परे च जीवा सुखनो बभूवुः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम प्रश्न त्वाम आम जन्म कथा। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 42वां अध्याय अंधकासुर की उत्पत्ति की कथा। शिव के वरदान से हिरण्याक्ष द्वारा अंधक को पुत्र रूप में प्राप्त करना, हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाना, भगवान विष्णु द्वारा वाराह का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को यथा स्थान स्थापित करना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद जी बोले, शंखचूर्ण के वध से संबद्ध महादेव जी के चरित्र को सुनकर मैं उसी प्रकार तृप्त नहीं हो रहा हूँ जिस प्रकार कोई व्यक्ति अमृत का पान कर तृप्त नहीं होता है। इसलिए हे ब्राह्मण, माया का आश्रय लेकर भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली उत्तम लीला करने वाले उन महात्मा महेश जी का जो चरित्र है उसे आप मुझसे कहने की कृपा कीजिए।
ब्रह्मा जी बोले, शंखचूर्ण का वध सुनने के पश्चात सत्यवती सुत व्यास जी ने ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर सनत कुमार जी से भी यही बात कही थी। व्यास जी की प्रशंसा करने वाले सनत कुमार जी ने मंगलदायक महेश चरित्र को जैसा कहा था वैसा मैं आपसे कह रहा हूँ। सनत कुमार बोले, हे व्यास, आप शंकर जी के मंगलदायक उस चरित्र को सुनिए जिसमें अंधक ने परमात्मा भगवान शिव को गणपत्य को प्राप्त किया था। हे मुनीश्वर, पहले तो उसने शंकर जी से घोर युद्ध किया, उसके बाद अपने सात्विक भाव से बारंबार उन्हें प्रसन्न किया। शरणागतों की रक्षा करने वाले परम भक्त वत्सल तथा नाना प्रकार की लीला करने वाले शंकर का महात्म्य अद्भुत है। शंकर के इस प्रकार के महात्म्य को सुनकर सत्यवती सुत व्यास जी ने मुनीश्वर सनत कुमार जी को प्रणाम किया। फिर भक्तिभाव से विनम्र हो ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर ने महान अर्थपूर्ण वाणी में कहा। व्यास जी बोले, हे भगवान, हे मुनीश्वर, यह अंधक कौन था? इस पृथ्वी पर उसने किसके वंश में जन्म लिया था? वह किस कारण से इतना बलवान तथा महात्मा हुआ तथा वह किस नाम वाला तथा किसका पुत्र हुआ? हे भगवान ब्रह्मपुत्र, आप इस सारे रहस्यों का वर्णन करने की कृपा कीजिए। वैसे तो अनंत ज्ञान संपन्न महेश पुत्र स्कंद जी के द्वारा मैं इन बातों को जानता हूँ, तथापि आपके मुख से मैं इनका श्रवण करना चाहता हूँ। महातेजस्वी भगवान शिव की कृपा से उसने गाणपत्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया? वस्तुतः वह अंधक महाधन्य है जो उसे गणपत पद की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, व्यास जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी ने महामंगलदायक भगवान शिव जी के चरित्र को सुनने की इच्छा वाले सुखदेव जी के पिता व्यास जी से कहा। सनत कुमार जी बोले, किसी समय देव सम्राट भक्त वत्सल भगवान शंकर जी अपने गणों तथा देवी पार्वती को साथ लेकर कैलाश से विहार करने के लिए काशी आए हुए थे। उन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाया, भैरवों को उनका अपना रक्षक नियुक्त किया तथा देवी पार्वती के साथ मनुष्यों को आनंद प्रदान करने वाले नाना प्रकार की लीलाएं करने लगे। किसी समय वरदान के कारण वे अपने गणों के साथ साथ मंदराचल पर्वत पर गए और वहां पर देवी पार्वती के साथ विहार करने में प्रवृत्त हो गए। उसके बाद देवी पार्वती ने क्रीड़ा करते हुए, प्रेम परिहास करते हुए मंदराचल पर्वत पर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठे हुए चंड पराक्रम वाले भगवान सदाशिव के नेत्रों को बंद कर दिया। मूंगे तथा स्वर्ण कमल की कांति से युक्त अपनी दोनों भुजाओं से जब देवी पार्वती ने उनके नेत्र बंद कर दिए, तब शिवजी के नेत्र के बंद हो जाने पर क्षण भर में ही घोर अंधकार छा गया। तब सदाशिव के ललाट का स्पर्श करते ही उनके ललाट पर स्थित अग्नि की उष्णता से देवी पार्वती के दोनों हाथों से श्वेत बिंदु पसीना टपकने लगा। तब उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जो भयंकर विकराल मुख वाला, महाक्रोधी, कृतघ्न, अंधा, जटाधारी, कृष्ण वर्ण वाला, कुरूप, मनुष्य से भिन्न रूप वाला, विकृत तथा बहुत रोमों से युक्त था। ओम नमः शिवाय। उत्पन्न होते ही उसने गाना, हंसना, नाचना, रोना तथा जीभ लपलपाना प्रारंभ कर दिया और वह महाघोर शब्द करने लगा। विचित्र दर्शन वाले उस बालक के उत्पन्न होते ही भगवान शंकर जी ने देवी गौरी से हंसते हुए पूछा। महेश जी बोले, हे प्रिय, तुमने मेरे नेत्रों को बंद कर जो कर्म किया है, अब उससे भयभीत क्यों हो रही हो? महादेव जी के इस वचन को सुनकर हंसती हुई देवी गौरी पार्वती ने उनके नेत्रों को छोड़ दिया। तब प्रकाश हो जाने पर वह अंधा पुरुष अंधकार से भी अधिक घोर रूप वाला हो गया। तब इस प्रकार के रूप वाले उस पुरुष को देखकर देवी गौरी जी ने महेश जी से पूछा। देवी गौरी बोली, हे भगवान, हम दोनों के सामने यह घोर, भयंकर तथा विकृताकार कौन उत्पन्न हो गया है? आप मुझसे सत्य कहने की कृपा करें। किस कारण से तथा किसने इसकी सृष्टि की है तथा यह किसका पुत्र है? सनत कुमार जी बोले, लीला करने वाले एवं अंधक को उत्पन्न करने वाले भगवान शंकर ने लीला करने वाली त्रिजग जननी प्रिया देवी पार्वती की बात को सुनकर हंसते हुए उनसे इस प्रकार कहा। महेश बोले, अद्भुत चरित्र करने वाली हे अंबिके, तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद कर दिए जाने पर तुम्हारे हाथों के स्वेद कण
से यह अद्भुत महापराक्रमशाली अंधक नाम वाला असुर प्रकट हुआ है। तुम ही इसकी जन्मदात्री हो, अतः हे आर्य, तुम ही दयापूर्वक अपनी सखियों के साथ गणों से इसकी रक्षा करो और बुद्धि से विचार कर इसके विषय में जो करना चाहती हो उसे करो। सनत कुमार जी बोले, इसके बाद अपने पति के इस वचन को सुनकर देवी गौरी अपनी सखियों के साथ दया भाव से अनेक प्रकार के उपायों से अपने पुत्र की रक्षा करने लगी। ओम नमः शिवाय। एक बार शिशिर काल उपस्थित होने पर अपने बड़े भाई की संतति वृद्धि को देखकर अपनी स्त्री से प्रेरित होकर पुत्र की कामना वाला हिरण्याक्ष तपस्या करने के लिए वहां पहुंचा। वह कश्यप पुत्र असुर वन का आश्रय लेकर क्रोधादि दोषों को जीतकर पुत्र प्राप्ति के निमित्त काष्ठ के समान स्थिर होकर शंकर जी के दर्शन हेतु तप करने लगा। हे द्विजेंद्र, तब उसकी तपस्या से पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर शंकर जी को वर देने के लिए गए। शंकर जी उसे वर देने के लिए गए। उस स्थान पर आकर वे बृहस्पतिध्वज महेश भगवान शिव उस दैत्य श्रेष्ठ से बोले। भगवान शिव बोले, हे दैत्यराज, तुम अपनी इंद्रियों को कष्ट मत दो। तुम किस निमित्त यह व्रत कर रहे हो? तुम अपना मनोरथ मुझसे कहो, मैं शंकर तुम्हें वर दूंगा। तुम जो चाहते हो वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। सनत कुमार जी बोले, शिव जी का यह सरस वचन सुनकर वह दैत्य हिरण्याक्ष अत्यंत प्रसन्न हो गया और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर एवं नमस्कार करके विविध स्तुति पूर्वक भगवान शिव जी से निवेदन करने लगा। हिरण्याक्ष बोला, हे चंद्रमौले, मुझे दैत्य वंश के योग एवं अति पराक्रमी कोई पुत्र नहीं है, उसी के लिए मैं इस तपस्या में प्रवृत्त हुआ हूँ। अतः हे देवेश, आप मुझे महाबलवान पुत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि मेरे भाई को प्रहलाद आदि 5 महाबलवान पुत्र हैं, मुझे पुत्र नहीं है, मैं वंशहीन हो गया हूँ। अतः मेरे इस राज्य का उपभोग कौन करेगा? जो अपने बाहुबल से दूसरे के राज्य को अपने अधिकार में करके उसका भोग करता है अथवा पिता के राज्य का उपभोग करता है, वही इस लोक में तथा परलोक में पुत्र कहा जाता है और उसी पुत्र से पिता भी पुत्रवान होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वरिष्ठ धर्मज्ञ ऋषियों ने पुत्रवानों को ही ऊर्ध्वगति कही है, इसलिए सभी प्राणी उसी के लिए कामना करते हैं, अन्यथा मरने के पश्चात वह तेज पशुओं में विलीन हो जाता है, अर्थात व्यर्थ हो जाता है। पुत्रहीन को उत्तम लोक प्राप्त नहीं होता है, इसलिए लोग उसके लिए इच्छा रखते हैं और देवताओं के चरण कमल की आराधना कर उनसे एक पुत्र की याचना करते हैं। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, तब कृपालु भगवान शंकर दैत्यराज के उस वचन को सुनकर प्रसन्न हो गए और उस दैत्यराज से बोले, हे दैत्यराज, यद्यपि तुम्हारे वीर से पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, फिर भी मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करता हूँ। तुम अंधक नामक मेरे पुत्र का वरण कर लो, जो तुम्हारे ही समान बलवान और अजेय है। तुम सब दुखों को त्याग कर उसी को अपना पुत्र मान लो। इस प्रकार कहकर प्रसन्न होकर पार्वती सहित त्रिपुरारी उग्ररूप महात्मा शंकर ने उस हिरण्याक्ष को अपना पुत्र प्रदान कर दिया। ओम नमः शिवाय। उसके बाद वह महात्मा दैत्य शंकर के पुत्र को प्राप्त कर यथाक्रम उनकी भगवान शिव की प्रदक्षिणा कर तथा अनेक स्तोत्रों से भगवान रुद्र की स्तुति कर प्रसन्न होकर अपने राज्य को चला गया। इसके बाद प्रचंड पराक्रमी वह दैत्य सदाशिव से पुत्र प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश पाताल में ले गया। उसके अनंतर देवताओं, मुनियों एवं सिद्धों ने सर्वात्मक यज्ञमय तथा महाविकराल प्रधान बाराह रूप का आश्रय लेकर अनंत पराक्रम वाले भगवान विष्णु का आराधन किया। तब उनकी नासिका के विविध प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण कर पाताल में प्रविष्ट हो तुंड के द्वारा तथा अखंडित दाढ़ों के अग्रभाग से सैकड़ों दैत्यों को चूर्ण करके वज्र के समान कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेनाओं को मथकर करोड़ों सूर्यों के समान जाज्वल्यमान अपने सुदर्शन से अद्भुत तथा प्रचंड तेज वाले भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष के तेजस्वी सिर को काटकर और दैत्यों को जला भी दिया। हिरण्याक्ष के मर जाने पर उन्होंने प्रसन्न होकर अंधक को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया।
इस प्रकार महात्मा भगवान विष्णु पाताल से पृथ्वी का उद्धार कर अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर परम प्रसन्न हो गए और पूर्व की भांति उसकी रक्षा करने लगे। प्रसन्न हुए समस्त देवता मुनि तथा ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। उसके बाद उग्र शरीर वाले तथा उत्तम कार्य करने वाले 12 रूपधारी भगवान विष्णु अपने लोक को चले गए। इस प्रकार 12 रूप भगवान विष्णु देव के द्वारा दैत्यराज हिरण्याक्ष के मारे जाने से सभी देवता मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे हिरण्याक्ष वधो नाम 24 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में हिरण्याक्ष वध वर्णन नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः